हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, आज के कहानी का टाइटल क्या कहता है? ऑनेस्टी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ऑनेस्टी एक नाउन है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है ऑनेस्टी। दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। वन डे एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल, बीरबल आर द पीपल ऑफ माई किंगडम ऑनेस्ट। क्या मतलब हुआ? वन डे एम्परर, और दोस्तों एम्परर का मतलब होता है सम्राट या फिर बादशाह। वन डे एम्परर अकबर आस्क्ड, और दोस्तों यहाँ पर आस्क वर्ब का सेकंड फॉर्म आस्क्ड का प्रयोग किया गया है। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। वन डे एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल, एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल आर द पीपल ऑफ माई किंगडम ऑनेस्ट। बीरबल, क्या मेरे राज्य के लोग ईमानदार हैं? नो योर मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। नहीं महाराज। एवरी पर्सन इज डिसऑनेस्ट इन सम वे और द अदर। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से बेईमान है। Only few people are honest, but they are too few to count. Only, केवल कुछ ही लोग ईमानदार हैं, लेकिन वे इतने कम हैं कि उसे गिना नहीं जा सकता, या फिर उनकी गिनती करना मुश्किल है। इसीलिए वी हैव टू से दैट द मेजॉरिटी इज डिसऑनेस्ट, रिप्लाइड बीरबल। वी हैव टू से, इसीलिए हमें कहना होगा कि द मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्य, बहुमत या फिर अधिकांश। हमें कहना होगा कि अधिकांश लोग बेईमान हैं, बीरबल ने जवाब दिया। आगे देखेंगे। किंग अकबर वॉज अस्टोनिश्ड बाय द आंसर, but he found it hard to believe that the people of his kingdom were dishonest. क्या मतलब हुआ? किंग अकबर वॉज अस्टोनिश्ड, और दोस्तों अस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। किंग अकबर वॉज अस्टोनिश्ड बाय द आंसर, राजा अकबर इस उत्तर से आश्चर्यचकित थे। बट ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, दोस्तों यहाँ पर फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म फाउंड का प्रयोग किया गया है। बट ही फाउंड, लेकिन उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। लेकिन उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा कि उनके राज्य के लोग बेईमान थे। ही आस्क्ड बीरबल टू प्रूव हिज पॉइंट। क्या मतलब हुआ? उन्होंने बीरबल से अपनी बात साबित करने को कहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल मेड एन अनाउंसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पर मेक वर्ब का सेकंड फॉर्म मेड का प्रयोग किया गया है। बीरबल मेड एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, ऑन बिहाफ ऑफ द किंग का मतलब राजा की ओर से। अगले दिन बीरबल ने राजा की ओर से घोषणा किया कि अ पॉट ऑफ मिल्क वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच पर्सन फॉर पब्लिक मील्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता। पब्लिक मील्स, अ पॉट ऑफ मिल्क वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच पर्सन फॉर पब्लिक मील्स। सार्वजनिक भोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति से एक बर्तन दूध की आवश्यकता थी। People could give their contribution in the huge tank kept outside the palace gate. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों इस वाक्य में मॉडल वर्ब कुड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। People could give their contribution, contribution का मतलब हो गया योगदान। कंट्रीब्यूशन इन द ह्यूज टैंक, ह्यूज का मतलब विशाल। केप्ट, और दोस्तों यहाँ पर कीप वर्ब का सेकंड फॉर्म केप्ट का प्रयोग किया गया है। केप्ट
आउटसाइड द पैलेस गेट। लोग महल के द्वार के बाहर रखे विशाल टैंक में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे देखेंगे। ईच पर्सन थॉट, प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा, व्हेन सो मेनी पॉट्स ऑफ मिल्क आर देयर व्हाई नॉट पुट अ पॉट ऑफ वाटर विच विल हार्डली बी डिटेक्टेड। क्या मतलब हुआ? व्हेन सो मेनी पॉट्स ऑफ मिल्क आर देयर, जब दूध के इतने सारे बर्तन हो, व्हाई नॉट पुट अ पॉट ऑफ वाटर, क्यों ना पानी का एक बर्तन रखा जाए, विच विल हार्डली बी डिटेक्टेड। और दोस्तों हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। विच विल हार्डली बी डिटेक्टेड, डिटेक्टेड का मतलब होता है पता लगाना। विच विल हार्डली बी डिटेक्टेड, जो मुश्किल से पता चल पाएगा। वॉट डिफरेंस विल इट मेक। और दोस्तों यह जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है WH फैमिली का, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। What difference will it make, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। So only a couple of people put milk in the big tank। So इसीलिए केवल कुछ ही लोगों ने बड़े टैंक में दूध डाला। The rest put water, बाकी लोगों ने पानी डाला। They were sure that it would not be detected by either the king or बिरबल। They were sure, उन्हें यकीन था कि यह राजा या बिरबल को नहीं पता चल पाएगा। Dishonesty was in their blood, बेईमानी उनके खून में था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन अकबर एंड बीरबल सॉ द टैंक। और दोस्तों यहाँ पर सी वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब अकबर और बीरबल ने टैंक देखा, इट वॉज फिल्ड विथ वाटर, वह पानी से भरा हुआ था। इट प्रूव्ड दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल हैड पुट मिल्क एंड द रिमेनिंग हैड पुट वाटर ओनली। क्या मतलब हुआ? इट प्रूव्ड का मतलब होता साबित। इट प्रूव्ड दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल, अ हैंडफुल ऑफ पीपल का मतलब होता है मुट्ठी भर लोग। हैड पुट, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का, पुट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो स्ट्रक्चर है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अ हैंडफुल ऑफ पीपल हैड पुट मिल्क एंड द रिमेनिंग हैड पुट वाटर ओनली। इससे यह साबित हुआ कि केवल मुट्ठी भर लोगों ने दूध डाला था और बाकी बचे हुए ने पानी डाला था। किंग अकबर लुक्ड एट बीरबल एंड स्माइल्ड। राजा अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराया। ही रिमार्क्ड दस, उन्होंने कहा, बीरबल यू आर एब्सोल्युटली राइट। बीरबल तुम सही कह रहे हो। Even in my kingdom there are lots of dishonest people। Even मेरे राज में भी बहुत से बेईमान लोग हैं। The presence of more water than milk in this tank has proved it। दोस्तों has के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह जो स्ट्रक्चर है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यह जो वाक्य है यह कंपेयर कर रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर देन मिल्क इन दिस टैंक हैज़ प्रूव्ड इट। ज़्यादा पानी की मौजूदगी, ठीक है, इस टैंक में दूध से ज़्यादा पानी की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है। यू हैव ओपनड माई आइज़। और दोस्तों यह वाक्य भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जो कि हैव के साथ ओपन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यू हैव ओपनड माई आइज़, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। एवरी टाइम यू कम टू माई रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाओ। एवरी टाइम, हर बार तुम मेरी मदद के लिए आते हो। सेइंग दीज वर्ड्स, यह शब्द कहते हुए किंग अकबर एम्ब्रेस्ड बीरबल टू हिज बोशम एंड पैटेड हिज बैक। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। किंग अकबर एम्ब्रेस्ड बीरबल टू हिज बोशम, बोशम का मतलब होता है छाती। राजा अकबर ने बीरबल को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। और दोस्तों पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। एंड पैटेड हिज बैक, और उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है। सो दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है, इसमें पानी और दूध दोनों मिलाया हुआ है।
यहाँ पर अकबर बादशाह अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे हैं और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के राज्य के लोग भी बेईमान हैं। सो दोस्तों, आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी हो। आपने इस स्टोरी में बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखा होगा। सो इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।